हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये घर जाने की हो गई है तैयारियां। तो यहाँ मैंने देखिए सामान रख लिया है और नेल पेंट मेरा अभी तक नहीं लग पाया है। ये वाला नहीं लगा, दूसरे हाथ में मैंने ज़रूर लगा लिया था। और बस यहाँ पे देखिए ये वाला कलर मैंने अप्लाई किया और बस एक ही हाथ में लगा था, दूसरा भी ऐसे ही है। सामान मेरा रख लिया गया है। ये एक दिन की तैयारी है जिसमें मुझे है ना जाने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। भले ही एक दिन हो लेकिन अपना सामान है ना पूरा पैक करना पड़ता है। बच्चों के साथ जाते हैं ना तो 4 लोगों का सामान इतना हो ही जाता है और ये सारा ना खाने-पीने का है जो उधर बच्चों को मैं देती हूँ। जैसे दवाइयाँ भी रख लेती हूँ 1-2 और बाकी सारे चोकोज़ वग़ैरह, बॉर्नवीटा ये सब कुछ है ना मैं पैक कर लेती हूँ। क्योंकि एक दिन के लिए कौन ही लेकर आएगा और देन उसके बाद यहाँ मेरे कपड़े रखे हुए हैं, पहन के जाने हैं और कुछ वैसे पैक करूँगी और ये मैंने अपने बैग के अंदर रख लिया है जो रास्ते में अगर ज़रूरत पड़े तो। तो यहाँ है ना ये अरू का था स्टेशनरी जो पाउच रहता है ना, इसमें मैंने कुछ इस तरीके से क्लिप्स वगैरह रख लिए हैं और कॉम्ब रख लिए हैं दोनों बच्चों के। तो जिससे कि ये ईज़ी रहे, उसको ढूँढना करना ना पड़े। पाउच में कई बारी वैसे रहते हैं ना तो वो ढूँढ नहीं पाती है। तो कुछ क्लिप्स मैंने रख लिए हैं, जो भी उसका मन होता है वहाँ जाके ज़रूर लगाती है। और यहाँ है ये देखिए सूटकेस पड़ा है और बहुत सारा सामान है, मतलब इसमें से कुछ वैसे ही पड़े हैं जो फ़ोल्ड करके हटाने हैं मुझे। और बाकी वो कपड़े हैं जो अभी बच्चे जब स्कूल से आएँगे तो उनको पहनाए जाएँगे और हम लोग निकल जाएँगे घर के लिए। तो उससे पहले मैं अब कर लूँगी अपने सारा पैकिंग। लेकिन उससे पहले क्या होता है ना कि मुझे अपने पेड़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वो एक दिन का ही चक्कर वैसे भले ही है लेकिन बहुत दिक्कतें होती हैं जब ये सूख जाते हैं ना। तो इस वजह से मैं अंदर रख के जाती हूँ इन पेड़ों को। और यहाँ है ना ये बहुत ज़्यादा झुक रहा था तो मैंने इसमें कुछ इस तरीके से ना सीख लगाई, तो टिक नहीं रहा था। फिर मैंने इसको है ना बांध दिया, जो कलावा रहता है उस डोरी से मैंने इसे बांध दिया। ये है ना बेल टाइप से है, तुलसा जी का पेड़ है और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। तो मैं जो भी पेड़ रखती हूँ ना थोड़ा-सा कोशिश करती हूँ कि उसकी अच्छी तरीके से केयर कर पाऊँ। और कर्टेन मैं थोड़े से खोल के जाऊँगी, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी और ये जब मैं आऊँगी तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे और कोई भी मुरझाया हुआ नहीं रहेगा। तो ये सारे पेड़ मैं अंदर रख लेती हूँ और तुलसा जी का स्पेशल है, बाकी तो मैंने ऐसे ही रख लिए थे अंदर जितना भी छोटे-मोटे रहते हैं। तो ये मेरा लंच है, बस विशु को खाना खिलाऊँगी, खुद अपना खाना खाऊँगी। दाल थी तो मैंने चावल बना लिए, छाछ ले लिए, थोड़ा-सा मैंने अचार ले लिया है तो झटपट हमारा जो है लंच हो जाएगा। और ये देखिए और इस दिन है ना मेरा बर्थडे था, तो बर्थडे तो ख़ैर ऐसे ही चल रहा है और यहाँ मुझे विशु के पीछे बड़ा भागना पड़ता है उसे रेडी करने के लिए। तो बस बर्थडे की पेनल्टी हस्बैंड को बिल्कुल याद नहीं था मेरा जो बर्थडे है, तो बस इन्होंने अपने ऑफ़िस में ही सारी चीज़ें मँगा ली थी। बर्थडे का सारा सामान, केक वग़ैरह, थोड़ा-सा मतलब खुश करने के लिए। लेकिन बस ठीक है, हम लोगों को घर निकलना ही था, तो रास्ते में सोचा कि केक कटिंग वग़ैरह कर लेंगे, तो ये इन्होंने ऑफ़िस में ही मँगा लिया था सारा सामान। तो बच्चे तो देख के बड़े खुश हो गए थे कि चलो ये सारी चीज़ें आ गई और थोड़ा-सा हमारा घूमना भी हो गया। कुछ इम्पोर्टेंट काम था जिसके लिए हम लोग निकल पड़े थे। तो यहाँ पे है ना मेरी बेटी को भी याद नहीं था क्योंकि पहले से कुछ भी हमारे घर में ना अभी डिस्कशन कुछ और ही चल रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम के चल रहे हैं, वैसे नहीं हो रहे हैं कि बर्थडे प्लानिंग वग़ैरह। अब तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं। तो यहाँ मैंने अपना सामान रख लिया है, बच्चों ने पहले ही खाना शुरू कर दिया है और ये देखिए इतना ज़्यादा है, मुझे अभी तक ये नहीं पता था इसमें क्या-क्या है। ये मैं कभी अपने बाल नहीं बना के आ पाती हूँ, कभी भी नहीं। मुंह धो लेती है। मुंह धो लेना बस, बाल तो क्या है, अपना बाल देख तो लो। उड़ने ही खाने हैं। पापा हाँ आज जी। मम्मा का बर्थडे है। अरे ये बिल हमारे लिए वो ब्लिंकिट आपका ही बुलाया हुआ था क्या? सब यहीं खड़े थे, आज बर्थडे है। घबरा लिखा हुआ है। ये हैप्पी बर्थडे।
ऐसे ऐसे हस्बैंड और होते हैं, भी याद हैं। भी नहीं रहता। और भी है मतलब और बर्थडे 2 मंगाए हैं। 2 बर्थडे का देके मतलब मान जाओ, 2 बर्थडे खुश हो जाओ। अब क्या मतलब आने वाला बर्थडे भी आपको याद नहीं रहने वाला, ये एडवांस में है। ये एडवांस में बता रखा है कि आने वाला बर्थडे भी मुझे याद नहीं रहने वाला। भाई नहीं, मुझे एक बात बताओ, और भी कोई लोग आने वाले हैं क्या? स्पून की देखो, उसने भेजी है, मुझे क्या पता। मैं तो क्या उसे क्या पता, मेरा पति सबको पार्टी थोड़ी दे रहा है मेरे बर्थडे। रुक जा यार, पहले ट्रैफिक से निकलने तो मैं हाँ चम्मच चम्मच, वो कह रहा है हम ये 2 लोग। हाँ चिप्स 856 है तो 1000 पेमेंट करके चलो देखेंगे बाद में क्या है। और कोई बिल है क्या? चम्मच ही चम्मच है। चलो आरू खाने का निकाल। ये क्या है? पहले इन चम्मच की दुकान को मैं ना यहाँ रखती हूँ। और ये क्या है? केक किट। और ये क्या है? डोनट। 2 ही है, 2 कोई इसमें एक ही है इसमें तो। एक ही दिया उसने। कर क्या रहे हो? बच्चों ने डोनट देख के ये चिप्स कहा कि हमें नहीं खाना। हाँ ये कौन खाएगा कहाँ ले जाओगे? जब डोनट्स है तो। खाएंगे। डोनट्स खाएंगे। ऐसे चलो खाने के लिए और भी चीजें, पूरे रास्ते पता नहीं क्या क्या खाना है, खाना है। क्या खाना है। चलो पहले स्पून। खाना है। ओहो यही तो चक्कर है, वीडियो स्टार्ट नहीं करते हम, अच्छा चालू कर देते हैं। अरु तू है ना हाफ हाफ कर ले, ठीक है? ये ले। तो यहाँ केक भी था। वैसे तो मेरे हस्बैंड की कोई खास प्लानिंग कभी भी नहीं होती है, और अब तो खैर ऑफिस में ही थे तो जो उनको लगाना इन्होंने जल्दबाजी में जितना जो हो सका मंगा लिया था। और यहाँ कुछ नहीं तो बच्चे तो खुश हो ही गए थे। थैंक यू। एक बाइट पापा को करा दो, लाओ थोड़ा सा। नहीं दूंगा, मेरा खिला दो पापा को। मैं नहीं दूंगा, बहुत बड़ा होता है, थोड़ा सा ही लेना। बर्गर भी है, बर्गर भी है। इतना मारूंगी मैं मारूंगा। सब मार लो। यहाँ ना मेन टारगेट था गुड़गांव को पार करना, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है ना कि हमें 2-2.5 घंटा सिर्फ यहीं लग जाता है, और इस वजह से है ना मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो बस जैसे तैसे बस मैंने अपने पैर फोल्ड किए और यहाँ अभी रखे थे बर्गर। तो रास्ते में हम लोग कहाँ रुकने वाले थे इसका कुछ भी नहीं हमें पता था, बस इतना दिमाग में चल रहा था कि ये जैसे तैसे है ना गुड़गांव पार हो जाए, हम इस ट्रैफिक से निकल जाए, और तब सोचे कि करना क्या है, रुकना कहाँ है। तो भाई बहुत लंबा रास्ता हो गया था, और यहाँ देखिए बिल्कुल सॉस की दुकान लगी हुई है। और उन्होंने तो भाई दुकान वालों ने सोचा होगा बड़ी पार्टी शार्टी कर लेंगे, बेचारे 2-4 लोग तो होंगे, लेकिन यहाँ तो बस हम ही लोग थे और हमारे बर्गर थे। तो ये सब है ना कार में खा तो लेते बट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो हम लोगों ने ना हाफ हाफ लिया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और बच्चों ने अपना खाया ज़रूर था, लेकिन बीच में ना वो छोड़ दे रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके ही खाते हुए जा रहे थे अपना। और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड खा रहे थे, तो थोड़ा सा अपना टाइम ऐसे कट गया था। और बच्चों को मज़ा आता है, मैं जब भी जैसे कोई एक मुझे जाना होता है तो मैं ना बहुत सारी चीज़ें लेकर के चलती हूँ। तो चलिए यहाँ दिखा देती हूँ कि यहाँ ये बर्थडे का नहीं था, ये एक्चुअली एनिवर्सरी का था। तो ये मैंने देखा नहीं था, और इसके बाद ना एनिवर्सरी भी है, और शायद इन्होंने जब केक ऑर्डर किया ना तो उनको ये नहीं बोला होगा कि बर्थडे है या क्या है। तो उन्होंने दोनों ही सोच के रख दिया कि एनिवर्सरी होगा या फिर बर्थडे होगा, तो उस हिसाब से। तो एनिवर्सरी भी आने वाली है, तो एडवांस में माफ़ी है कि चलो आगे भी शायद भूल जाए तो बस ऐसे ही हम लोगों ने अपना रास्ता काटा। और ये जब हम घर जा रहे थे ना, ये बिल्कुल सरप्राइज़ था घर वालों के लिए, हमने बिल्कुल नहीं बताया था। एक्चुअली ये जा रहे थे और उनको नहीं पता था कि बच्चे भी आ रहे हैं, तो ये प्लानिंग
थी ऐसी मेरी कि चलो अब की सरप्राइज़ देंगे। तो जी हमने है ना जो बर्थडे मनाया है ना, खाना-पीना मार्स में जाके, मतलब मार्स में घुस तो गए थे लेकिन यहाँ मैकडॉनल्ड और हल्दीराम, मैं तो सीधा बोली थी कि हल्दीराम है तो चलो चलते हैं, बट यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि कहाँ है हल्दीराम, कौन से खोपचे में है, तो बस यहाँ जाके मिला था। और खाना मतलब हमें रुकना था, हमने सोचा था कि हम लोग केक कटिंग वगैरह कर लेंगे, लेकिन हमसे एक प्लेस तो मिस हो ही गया था। और यहाँ हमारी हालत देखिए, बहुत लंबे टाइम बाद हम लोग रुके थे, रात हो गई थी, मतलब हम बीच में कहीं हाईवे पे नहीं रुके थे, तकरीबन अपने घर के आस-पास थे हम लोग। तो बस हम लोगों ने थोड़ा सोचा कि खाना-पीना अपना जो भी है डिनर कर लेते हैं। तो ये देखिए राज कचौरी और डिलीशियस थी, बहुत अच्छी थी। इन्होंने बस दही बहुत ज़्यादा डलवा दिया था और हमने छोले-भटूरे ऑर्डर किए थे। मेरा छोले-भटूरे खाने का मन था तो मैंने कहा चलो वही खाते हैं। और थोड़ा-सा रेस्ट हो गया था, थोड़ा नहीं, इवन हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा रुक गए थे क्योंकि बहुत लंबा सफ़र करके आए थे, तो एकदम से जाने का मन नहीं हुआ, तो थोड़ा-सा खाना-पीना खाया। और घर जाके है ना हम लोगों ने कटिंग का सोचा। केक मैं यहाँ नहीं काटना चाहती थी क्योंकि बच्चे का रहता है या ऐसा कुछ तो कर भी लो, लेकिन खुद के लिए इतना मन नहीं होता कि केक क्या काटेंगे अभी हम लोग। तो घर जाके सब लोग केक भी खा लेंगे, केक कटिंग हो जाएगा, खुश भी हो जाएँगे क्योंकि उनको तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग आने वाले हैं। और ये एक्चुअली हम लोग किसी काम की वजह से गए थे, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हमारा बर्थडे को लेके कुछ भी नहीं था कि हमने बहुत लंबी-चौड़ी कुछ प्लानिंग वगैरह की होगी, कुछ भी नहीं था। ये अकेले चले जाते तो बस मैं घर पे खाना बनाती, बर्थडे ऐसे ही बन जाता। तो इस बहाने थोड़ा-सा बाहर भी निकलना हो गया था और जिस काम के लिए जाना था वो भी। बस अपना खाना-पीना खाया और हम लोग निकल गए, और इतने आलसी हैं हम लोग कि फ़ोटो खिंचाने का तो बिल्कुल दिमाग में आता ही नहीं है। और मेरे तो कभी भी नहीं आता कि हम लोग फ़ोटोज़ वग़ैरह लें, और मेरे हस्बैंड को तो शौक ही नहीं है। तो बस हम लोग बैठे, तो यहाँ थोड़ा-सा लगा था कि केक काटना है, लेकिन फिर लगा कि कुछ ही घंटे बाकी हैं, कुछ ही मतलब 1 घंटा या उससे भी कम था, तो घर पहुँचने ही वाले थे। तो सोचा अब चलो परिवार के साथ में ही कर लेते हैं। और वहाँ पे मतलब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो ही गया था, रात होती जा रही थी, तो घर के लिए भी जल्दी-जल्दी निकलना था, तो फटाफट से बस घर पहुँचे। और जब किसी को सरप्राइज़ देना होता है ना, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, और यहाँ तो सारे शॉक्ड हो गए थे, ऐसा लग रहा था देख के कोई खुशी ही नहीं हुई। लेकिन बाद में जब देखा ना, तो उनको बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग आने वाले हैं, तो सब बहुत खुश हो गए थे, सब लोग ऑलमोस्ट सो गए थे, इनका ही वेट कर रहे थे। और बस सब आए, और बस यहाँ पे यही कटिंग बच्चों के लिए मैंने बच्चों से ही अपना जो है केक कटिंग करवा लिया था। छोटू-सा केक था, एक बार में ही सारा निपट गया था। तो बच्चे खुश हो गए थे केक देख कर के, तो उन्होंने फट-फट अपना जो है सोचा कि चलो भई चाकू उठाओ और जल्दी से अपना जो है केक को काट लेते हैं। और घर पहुँच के बहुत अच्छा लगता है। कई बारी ऐसा होता है हम लोग बहुत लेट भी पहुँचते हैं ना, तो भी अपना बैठ के बात-वात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग पहुँच तो गए थे, लेकिन थोड़ी-सी थकावट हो रही थी। तो बस यहाँ पे केक और बर्गर वग़ैरह सब कुछ खा लिया था। और
इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यहाँ अभी हम लोग बैठ के बात करने वाले हैं, तब तक के लिए बाय बाय, बाय, गुड नाइट।